हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शोमेन्नाथ यूट्यूब चैनल। और सीधे मुद्दे पे आते हैं। मकाउ का ऑफलाइन एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत सारा कन्फ्यूजन आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं जो आपके मन में है। तो देखिए, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। बहुत सारा वीडियो मैंने दिया हुआ है आपके डाउट क्लियरिंग के लिए, लेकिन ये मैं वीडियो स्पेसिफिकली दे रहा हूँ, ऑनेस्ट आंसर दे रहा हूँ सब लोगों को। कोई यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है जो मैं छुपा रहा हूँ आप सभी लोगों से। देखिए, पहला तो ये है कि आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं कि अनकॉमन क्वेश्चंस क्यों आ रहा है, और उसके साथ रिलेटेड और एक क्वेश्चन आप लोगों ने जोड़ दिए हैं कि नो रिपीटेशन, क्वेश्चन रिपीट क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए, मैं आप सभी लोगों से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जो अभी सेमेस्टर्स दे रहे हैं, जो फाइनल सेमेस्टर्स में हैं जितने सारे, यानी कि ऑड सेमेस्टर दे रहे हैं, फाइनल में जाने वाले हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो उन लोग कौन से मेथड पे पढ़ रहे हैं? आप लोग तो एक्चुअली सीबीएसई सिस्टम के पार्ट है ना। तो सीबीएसई सिस्टम में आप लोग दे रहे हैं एग्जाम। तो अगर हम देख लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर पहले बहुत उसका डिमांड था। अभी क्या हुआ, 2019 तक जितने सारे ओल्ड सिलेबस का जो था उस खत्म हो गया। अभी उससे पहले ही 2017-18 से जो है, जो सीबीएस सिस्टम पहले बीटेक से स्टार्ट हुआ, बाकी बाकी जितने सारे स्ट्रीम है उसमें चालू हो गया। अभी उसके बाद क्या हुआ, ये कोविड का हंगामा आ गया, तो 2 साल ऐसे ही बीत गया। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन में एग्ज़ाम दिए, तो आप लोगों के पास जो वो थ्योरी पेपर यानी कि ऑफलाइन मेथड में लिखने का जो पैटर्न था, उसका कोई भी एविडेंस अभी नहीं है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि आप लोग जब पुराना जो ऑर्गेनाइजर्स ले रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजर्स में तो ओल्ड सिलेबस जो था उसका सारा डिटेल्स भरा पड़ा हुआ है। तो आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि पुराना वाला जो ऑर्गेनाइजर है, वो ऑर्गेनाइजर आप उससे या फिर उससे जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोगों का जो नया अभी आप सीबीएसई सिस्टम में एग्जाम दे रहे हैं उसमें आने वाला है। तो नहीं, ये नहीं हो सकता। तो इसीलिए और इसके अलावा और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस बार क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था ईच एंड एवरी पेपर सेटर इवेल्युएटर हुएवर इज देयर, कि क्वेश्चन पेपर जब हो तो क्वेश्चन पेपर वो पुराना वाला से आप लोग रिपीट मत कीजिए। तो ऐसा जो है, यानी कि दे वांट टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। हाँ, ये होगा कि अगले 2 3 4 साल में ये डेटाबेस फिर से क्रिएट हो जाएगा, और फिर जो अगले जो पीढ़ी के जो स्टूडेंट्स आएंगे उसके लिए आसानी होगा। लेकिन हाँ, अभी आप लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसीलिए। तो ये आप अगर सोचेंगे कि पुराना वाला ओल्ड सिलेबस जो था उससे क्वेश्चन आपके पास आएगा तो रिपीटेशन होगा, तो नहीं होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो है जो कॉमन है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो आपको रिपीटेशन मिल सकता है। अभी दूसरा वाला जो आप बहुत बार पूछे हैं कि सीए लेके कन्फ्यूजन, सीए का मार्क्स कैसे ऐड होता है, क्या 2870 में चाहिए या फिर सीए में कितना चाहिए, अटेंडेंस में कितना चाहिए। तो देखिए, मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आप वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको मैं आसानी की तरीके से बता देता हूँ कि अगर आपको जो सीए और अटेंडेंस में मिला है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स लॉगिन में जाके, तो उसके साथ आप जितना चाहे जोड़ ले। जोड़ने के बाद अगर आपको यानी कि 70 मार्क्स में, उसमें अगर आपका 40 हो जाता है तो आप वो पास हो जाते हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि सिली मिस्टेक्स किए हैं, जैसे कि कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए हैं, तो उसमें थोड़ा 1 2 स्टेप में प्रॉब्लम आ गया, इसके वजह से रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आया। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ पे स्टेप मार्किंग है, आप लोगों को मार्क्स ज़रूर मिलेगा, यू नीड नॉट टू वरी। शायद 1 मार्क्स डिडक्ट हो या फिर आधा डिडक्ट हो, या फिर अगर बहुत मेजर हो तो 2 डिडक्ट हो सकता है, लेकिन पूरा मार्क्स आपका कट जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। आपको ज़रूर मार्क्स वहाँ पे मिलेगा। ठीक है। अभी इसके साथ और एक क्वेरी आप लोगों के पास आ रहा है, यानी कि आप लोग कर रहे हैं मेरे पास, कि फियर ऑफ दिस, व्हाट आई वुड लाइक टू से इज फियर ऑफ बैकलॉग एंड ईयर लैग। तो देखिए, बैकलॉग, अगर आप अटेंडेंस पूरा है आपका,
आप सभी सीए दिए हैं या फिर 3 सीए दिए हैं एटलीस्ट, और 1 सीए नहीं दे पाए किसी वजह से, मेडिकल हो सकता है और कुछ भी वजह से, तो उसका भी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने सबमिट कर दिए हैं कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में। और आपका प्रैक्टिकल सेशनल सभी अगर आप किए हैं, तो आपको चिंत और अगर हाँ, इसके साथ आप जितने सारे आपका 4 या 5 पेपर जितना भी है, उसमें जो ऑफ़लाइन मेथड में हो रहा है, उसमें अगर आप बैठेंगे, तो अगर आपका बैकलॉग भी आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 बैकलॉग ज अगर आता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 बैकलॉग आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हैं। लेकिन ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको 5-4 से ज़्यादा बैकलॉग आ जाता है इस सेमेस्टर में, तो फिर क्या होगा जब आप 6 सेमेस्टर यानी कि समझ लीजिए 6 सेमेस्टर या फिर 8 सेमेस्टर में जब जाके देंगे, तो तब आपको ये बैकलॉग क्लियर करने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रेगुलर होगा 6th या 8 सेमेस्टर का। तब क्लियर करने के बाद आप स्पेशल सप्ली आफ्टर 2 मंथ्स दे सकते हैं, और उसमें जाके आपका पूरा ये जो बैकलॉग पेपर्स हैं ये क्लियर कर सकते हैं। उसमें एक फैसिलिटी ये भी है कि आप लास्ट 2 सेमेस्टर ऑड एंड इवन एक साथ का दे सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही है कि आपको मैक्सिमम 4 पेपर, ये पहला रूल था। अभी ईसीआर क्या रूल होगा वो पता नहीं है अभी तक, लेकिन 4 मैक्सिमम पेपर ले सकते थे। ठीक है? आशा रखता हूँ इस बार थोड़ा lenient होंगे और पेपर का नंबर इंक्रीज़ होगा। तो ये मैंने कन्फ्यूजन दूर कर दिया। और एक कन्फ्यूजन आप सभी लोगों के मन में जो है कि पास मार्क्स क्वेरीज, पास मार्क्स दे देते हैं, पास मार्क्स दे देते हैं। अरे यार, समझा कीजिए, अपना पेपर जो है उसको कंप्लीट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िए, आप पास हो जाएँगे। और टीचर लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग भी, ठीक है? हमको भी पता है किस दौर से हम लोग गुज़रे हैं, कोविड से गुज़रे हैं, फिर उसके बाद ये पहला बार आप लोगों का ऑफ़लाइन एग्ज़ाम है, तो डेफ़िनेटली हम लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम लोग वैसे ही कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके आप लोगों को यानी कि अ, ऐसा नहीं हो कि सीरीज ऑफ फेल्स आए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। सो छोड़ दीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, और आंसर ज़रूर कीजिए, कोई भी क्वेश्चन मत छेड़िए। ठीक है? तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। बाय बाय।